ओम शांति। 17/7/2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 11/12/91। आज बाबा ने सत्यता की सभ्यता की रियल रॉयल्टी क्या है वो बताई। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ ही गॉड है। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, सदा है। और सत्यता अर्थात प्योरिटी, मन की स्वस्थता, मन एकदम क्लीन और क्लियर हो। तो आज बाप दादा ऐसी सत्य आत्माओं अर्थात श्रेष्ठ परिवार को देख रहे हैं। ये रूहानी परिवार, अलौकिक परिवार, जो कल्प में एक ही बार हम सभी मिलते हैं। बाबा आकर अनेकता में एकता पैदा करते हैं, अनेक से एक बना देता है। एक विश्व का सबका मालिक एक है और वो सबको एक बनाता है। तो आइए सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है। और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों से अनादि, आदि और पूज्य, अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप में ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। संगम युग पर बाबा आकर हम आत्माओं को प्योर बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, इसी की ही रॉयल्टी है। जो अनादि रूप ज्योतिर्लिंगम शिव के साथ शालिग्राम दिखाते हैं, उनकी पूजा होती है। मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है और पवित्र आत्माएं बनती हैं, देवी देवताओं के रूप में उनकी पूजा होती है। तो ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना बनी है और ना बनेगी। ये प्योरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हो। और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति जो उन्होंने कर्म किए अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता। साजों और बाजों में कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है व संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे बड़ी श्रेष्ठ निशानी क्या होगी? हाँ, रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी सदा रहता है और सत्य, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है व गॉड इज ट्रुथ।
सत्य ही भगवान कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसी रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावट ना हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बिनावट नहीं हो। बनावटी बातें करते हैं ना, मिक्स करते हैं, अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं, फालतू परमत मिक्स करते, बिल्कुल भी मिलावट व बनावट ना हो। जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई, एकदम रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात सच्चाई। रॉयल आत्मा की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य, चलन एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरी बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता। तो आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं, ऐसी अच्छे रूप से बात बना देते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसी पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, ये रॉयल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह फिर परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सुनाते रहते हैं। कौन सी है? अक्सर बाबा साकार मुरलियों में ये बात बताते रहते हैं, सच तो बिट्ठो नच, जो सच होगा वो खुशी से नाचता रहेगा। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी कभी कम, कभी खुशी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। तो रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ ही है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित, हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हों। कई बार ऐसे भी होता है अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त नहीं। हर्षित मुख अविनाशी हो तो पवित्रता की रियलिटी रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। तो चेक करो, दूसरे को चेक नहीं करने लग जाना, अपने को चेक करना। हम दूसरों को ज़्यादा करते हैं, बार बार करते हैं, अपने को देखते नहीं कि हम क्या हैं। एक्चुअली हमें सदा अपने को चेक करना है। तो अपने को चेक करना। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा होगा। इसलिए वह ना एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उनकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वो हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद के आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। रॉयल्टी की
और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न, भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता, जो मन से भरपूर रहता है। उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। नहीं है लेकिन उसमें भी हाँ का अनुभव करेगा। और किसका मन भरपूर नहीं होता, वो आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वो कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, आदि आदि। हर समय यही गीत गाते रहेंगे और मन से भरपूर आत्मा सदा ये गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए। रॉयल मांगने के संस्कार हैं। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन स्व की हद की प्राप्ति, अर्थ चाहिए चाहिए, ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। समझा रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना, हर कोई अपने आप को ये चेक करे तपस्या के चार्ट में। ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, ये सब बातें चेक करना। हाँ, ये तो अभी मोटी मोटी बातें हैं, ये चेक नहीं करना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। पर जो बाबा बता रहे हैं तपस्या के चार्ट में अंश मात्र भी मांगने के संस्कार ना, बाबा से भी मांगना नहीं। बाबा को पता है बच्चों को क्या देना है, और रोज़ बाबा इतना सब कुछ बच्चों को देता ही है ना। रोरियान में कितना देता है, वरदानों से बुद्धि रूपी झोली भर देता है। मुरली में इतना देता है जो आप सभी सुनते ही हैं। ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, ये सब बातें चेक करना, ये प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही, ये चेक करना है। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रियलिटी क्या है? पूरी परिभाषा बाबा ने समझा दी रियलिटी की। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की, सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ, सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? दोनों ही रॉन्ग हो गए ना। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा कैसा होगा? सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हो ना, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना। कंट्रोलिंग पावर तो सब कुछ कर सकते हैं। इससे तो ये टेप रिकॉर्ड, ये माइक अच्छा है जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो, सत्यता के साथ सभ्यता भी हो। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं, अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती।
अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई भी छिपा नहीं सकता, कितना भी कोशिश करे कोई छिपा नहीं सकता। इसमें गुप्त नहीं रहना। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं इसलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता तो सत्यता के सूर्य को भी कोई छिपा नहीं सकता। ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उसको अपने आप ही वरदान है। सत्य आप ही सिद्ध हो जाता है। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। हो नहीं सकती वो सिद्ध, जिद्द हो जाता है। सत्यता अपने आप ही सिद्ध होती है, इसलिए सत्य स्वतः ही सिद्ध होती है। सत्यता स्वतः ही सिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। अच्छा, देश विदेश की तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूरियान सब बाप दादा के पास पहुंच रही हैं, पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते हैं। तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार देते रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों और उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशंस द्वारा सेवा का है, अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुह्य राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। सभी बच्चों को जो सन्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सन्मुख हैं। ऐसी सर्व सन्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नैनों में मुख में मन में सदा बच्चों के बाप है और बाप के बच्चे हैं। तो ऐसे पार्टियों से मुलाकात, अपने को पदम भाग्यवान आत्मेय अनुभव करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। चाहे कितनी भी नामी ग्रामी आत्माएं हों, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? वह है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात शिव बाबा का बन जाना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। तो अधिकार तो मिल ही गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार, वर्षा अधिकार का नशा है कि उतरता और चढ़ता है। आधा कल्प तो नीचे ही उतरे, तो अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? क्या करना है? उड़ने वाली चीज़ बीच में कभी रुकती नहीं। रुकेंगे तो नीचे आएंगे, थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुँचेंगे? इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन? कौन उड़ सकता है सदा? जो हल्का होगा। तो हल्के होना या तन का मन का संबंध का बोझ है। अगर बोझ नहीं तो रुकते क्यों हों? अगर रुकते हैं, अंडरस्टूड हमारे ऊपर बोझ है। जो बोझ वाली चीज़ है वो नीचे आती है और जो हल्की होती है वो सदा ऊपर रहती है। तो आप सब डबल लाइट होना, डबल लाइट होना। अच्छा, ऐसी सदा याद में समाई हुई श्रेष्ठ आत्माएं
सदा प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है, मेरेपन की खोट को समाप्त कर। मेरा ये भी एक खोट है, तो मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर हैं, ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। स्लोगन, बाप समान समझ बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों समान बनाओ। बाप समान बनना है तो समझना, फिर चाहना और करना तीनों समान बनाओ। सोचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राज्यों की तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हों। सर्व शक्तियों का महादान करें। दुखियों की पुकार सुने, उपकार करें। आप चाहें तो सेंटर पर आएं, अनिवार्य है सेंटर पर आना। नहीं आ सकते हैं काढ़ने या काढ़ने तो अपने अपने स्थानों पर बैठ कर के ही मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर बैठो। सारे विश्व की आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान वरदान दो। आज की अमृत वेले की पॉइंट है, याद में रमणीकता लाओ। ये रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कहीं कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होता है। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा। ऐसे ही कभी बीज रूप बनो, कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वो भिन्न भिन्न टाइटल रोज अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बाप के नैनों में समाया हुआ हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, आदि आदि भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। ओम शांति।